अगर हम बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में, तो अडानी ग्रुप चाहे बिज़नेस की दुनिया हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की दुनिया हो, उसमें सभी में चर्चा में रहता है। और अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ है, उन सभी के शेयर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। तो अडानी स्टॉक्स भी काफ़ी मार्केट के अंदर चर्चा में रहते ही हैं। तो ऐसे में 2 साल में 54% तक बढ़ सकता है अडानी का यह शेयर, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। और ये काफ़ी बड़े नंबर के साथ ग्रोथ आ सकती है, ऐसी उम्मीद ब्रोकर को लग रही है। क्योंकि अडानी के बेस पे बात की जाए तो भले ही ये ज़्यादा डेट लेते हों, ये मार्केट में चर्चा है, लेकिन फिर भी बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाते हैं ये। और उस इंडस्ट्री के अंदर अपनी जो वैल्यू है, या बोल सकते हैं अपनी जो पहुंच है और अपना जो नेटवर्क है, वो बहुत तगड़ा कर लेते हैं जैसी एंट्री किसी इंडस्ट्री में करते हैं। तो अडानी वाइज अगर हम देखें बिजनेस ग्रोथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अडानी ग्रुप में जो कि कंपनियों में ग्रोथ के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से भी डिमांड को क्रिएट करते नजर आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात की जाए तो इस वीडियो में हम जिसको कवर कर रहे हैं, इसका नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, स्क्रीन पे आपको नाम दिखाई देगा, अडानी पावर। मार्केट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है, जो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है, ब्रोकरेज ने कहा है कि अडानी ग्रुप की यह कंपनी अपने बिजनेस के विस्तार पर फोकस कर रही है, यानी कि डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। और साथ ही में देश में बात की जाए, जो कोल की उपलब्धता है उस पर बढ़ रही है, जिससे कि इस शेयर को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा देश में बिजली की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में इस कंपनी का फोकस लगा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेज़ी और घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के बढ़ते इस्तेमाल के चलते जो बिजली की डिमांड है, उसको देख करके यहाँ पर कंपनी का फोकस है। और अडानी पावर बात की जाए तो बिजली की इस बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, यानी कि अच्छी पोजीशन पे अभी के टाइम पे खड़ा है। तो ब्रोकरेज ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत के हिसाब से फिलहाल बिजली की इन बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। बिजली की डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा करने के लिए थर्मल पावर क्षमता में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। और अडानी पावर देश की सबसे बड़ी, अगर आप देखोगे, अडानी पावर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वह अपनी मजबूत क्षमता विस्तार से योजनाओं के साथ इस मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ब्रोकर अपने हिसाब से अपना एक ओपिनियन सामने रख रहा है। और इसी के चलते बात की जाए तो वेंचुरा ने अगले महीने, बात की जाए 24 महीनों में जो है, एक समयावधि के साथ जो अडानी पावर के लिए जो है 806 रुपये का टारगेट प्राइस भी यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब ये ब्रोकर ने अपनी बातें रखी, अपने हिसाब से अपना ओपिनियन शेयर किया है। अगर आप अडानी पावर की कुल इंस्टॉलमेंट क्षमता देखोगे तो यहाँ पर ये अच्छा खासा, यहाँ पे गीगावाट में जो है 17.55 गीगावाट में इनकी कैपेसिटी है। और मार्केट के अंदर आप देखो तो भारत की सबसे निजी कोयला आधारित जो थर्मल पावर कंपनी है वो मानी जाती है। तो ऐसे में डिमांड के हिसाब से और बात की जाए तो यहाँ पर औसत प्लांट लोड फैक्टर के हिसाब से बात की जाए तो सुधार हुआ है, और ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। तो मार्केट के हिसाब से इसमें ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है अपने बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से। तो फाइनेंशियली अभी क्या कंडीशन है, बिजनेस वाइज क्या चीज़ें चल रही है अडानी पावर के बेसिस पे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि अडानी पावर मतलब अडानी ग्रुप की ही कंपनी है, और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जिसकी करंट कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, 15,210 मेगावाट के हिसाब से, जिसके 8 पावर प्लांट आपको दिखाई देंगे अडानी पावर के हिसाब से। मार्केट में जो पोजीशन है इनकी अगर आप देखो तो कंपनी यहाँ पर जो अपनी ग्रोथ दिखा रही है उसमें 6% इंडिया की टोटल पावर जनरेशन के हिसाब से कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट में 16% के आसपास है। तो यहाँ पर एक नंबर भी काफ़ी बड़ा है इनका। पावर जनरेशन से कमाते हैं 98%, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से 2% पैसा आता है। तो पावर कैपेसिटी की बात करेंगे या फिर इंस्टॉल थर्मल पावर कैपेसिटी की बात करें तो बहुत बड़ा इनके पास नंबर है। एक्सपेंशन भी इनका फोकस बना हुआ है कंस्ट्रक्शन के बेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1600 मेगावाट का जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इस पे भी कंपनी काम कर रही है। और ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें कंपनी कैपेक्स कर रही है 12,100 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंड करेगी। तो अच्छा खासा पूंजी खर्चा कर रही है कंपनी 12,100 करोड़ के आसपास, और ये खर्चा फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2028 तक होने वाला है। तो काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे है। और प्लांट के साथ सप्लाई करेगी कंपनी स्टेट के हिसाब से 1230 मेगावाट का यहाँ पे बड़ा पावर सप्लाई एग्रीमेंट आप यहाँ पे देख पाओगे। एक्सपेंशन के थ्रू ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में कंपनी ध्यान दे रही है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे 81% के हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस कैपेसिटी कंपनी के पास है लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में पावर परचेज एग्रीमेंट के बेस पे। लीगल केस की बात करें तो अप्रैल 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि डिसमिस किया जाए केस फाइल जो यहाँ पे हुआ था MSEDCL की तरफ से, लोहारा कोल ब्लॉक जो हुआ था उसके हिसाब से क्लेम जो था 4240 करोड़ के आसपास का था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अक्टूबर 2022 में सेटल किया गया था। ये सब आप देख सकते हो केस जो है।
पावर प्लांट कर्नाटक के बेस पे, तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कई सारी चीज़ नज़र भी आई थी। अगर आप यहाँ पे मार्केट वाइज देखोगे तो कंपनी जनवरी 2024 के हिसाब से एंटर कर चुकी है एमओयू में, जिसमें कंपनी ने सेल किया था 100% इक्विटी स्टेक, जो कि 2WS के हिसाब से था। और इनोवेंट बात की जाए तो यहाँ पर जो अडानी कनेक्शन है, सेल जो हुआ था वो 190 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास का मार्केट था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल चीज़ें हुई है और कई चीज़ों में उतार चढ़ाव अडानी के इसमें होता है। बट मार्केट में अगर आप प्रोजेक्ट वाइज देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में लगे होते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट रहता है कंपनी के फंडामेंटल वीक होने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन याद रहे, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ इस कंपनी के बारे में, अब स्टॉक के बारे में, तो वो तो चीज़ें अलग हो जाएगी। एडवाइस तो दे नहीं सकते आपको, स्टॉक को खरीदो बेचो, ये एडवाइस नहीं है। बट हाँ, अपना एक पर्सनल ओपिनियन में अपनी बात रखना चाहूँ तो उस पॉइंट पे आपको बता दूँ कि अडानी पावर में जो है जो रिस्क रहता है वो बाकी कंपनीज़ के कंपेयर में काफ़ी हाई होता है। अडानी पावर, अडानी की जितनी भी कंपनीज़ है उसमें रिस्क हाई होता है, बट कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फ्यूचर के बेस पे अपने पैसे वहाँ लगा रही है कंपनी, जहाँ से पैसा बड़ा आने वाले टाइम में भविष्य में कंपनी निकाल सकती है। तो उस पॉइंट पे कई बार रिस्क तो होता है, बट ये रिस्क कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक तरीके से बिजनेस में ग्रोथ आए तो वो कम भी हो जाता है। अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है वो 515 का है और एक साल के अंदर ये 431 से 897 तक गया था। मतलब देखा जाए तो ये अपने पुराने एक साल पुराने प्राइस के आसपास इसका जो शेयर है अडानी पावर का वो आता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी आरओई में देखें तो 32 से 57%, तो ये तो काफ़ी सही पैरामीटर्स है मार्केट के बेस पे। डेट थोड़ा सा हाई है लेकिन रिजर्व कंपनी के पास 52,000 करोड़ के आसपास का है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और शेयर कुछ गिरवी है 1.81% के, लेकिन उतना बड़ा 5% से अगर कुछ ज़्यादा शेयर गिरवी रहे प्रमोटर के तो रिस्क रहता है। बट अभी थोड़ा सा रिस्क में प्रमोटर के शेयर गिरवी पॉइंट में तो कम है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है। और इसी वजह से आप देखोगे तो 3 महीने में भी इन्वेस्टर को 13% का लॉस है, 6 महीने के अंदर भी 27% के आसपास का लॉस इसमें दिखाई देगा और बहुत बुरी तरीके से इसका जो शेयर है वो आपको डाउन जाता नजर आएगा। गिरावट काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आने वाले कुछ क्वार्टर कंपनी के बेहतर हो सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखो 88.5 CAGR की थी। 3 साल का आरओई कंपनी का 47% का था। डेब्टर डेज कंपनी का इंप्रूव हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बेस पे और सप्लाई के बेस पे देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसने अपना मार्केट को देखते देखते बना लिया है, जिसमें आपको सबसे बड़ा मार्केट तो एनटीपीसी का नज़र आएगा, पावर ग्रिड का नज़र आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे अडानी पावर आ गई है। तो अपनी एक बड़ी वैल्यू इसने बना ली है बहुत कम टाइम के अंदर। और इसका जो रिजल्ट आया था मार्केट के अंदर वो हमने देखा था Q2 का उतना खास नहीं था, कंपनी में Q2 में गिरावट थी। तो ऐसे में अभी इसका जो Q3 का रिजल्ट है Q3 का वो 29 जनवरी को आएगा। तो Q3 का रिजल्ट कंपनी का जो आएगा बात की जाए 29 जनवरी को, वो कैसा रहता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसी के बेस पे अगर रिजल्ट अच्छे आए तो एक बड़ा जंप भी नज़र आ सकता है। तो अडानी पावर डेफिनेटली अभी काफ़ी लोगों के फोकस में बना हुआ है, क्योंकि बिजनेस वाइज देखा जाए तो अभी तो कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल हिले हुए हैं, लेकिन ग्रोथ आने की उम्मीद से अगर हम देखेंगे तो अगर कुछ Q3 में अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आया तो ये जो माइनस में आपको एक साल का रिटर्न नज़र आ रहा है ये तेजी में भी नज़र आ सकता है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आप मार्केट में चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि कैश फ्लो इसका माइनस में था, आज कैश फ्लो माइनस से प्लस में आ गया है। उसके अलावा अगर आप इसका आरओसी देखोगे तो ये 16% से 32% पे आ गया है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सीधे देख पाओगे प्रमोटर जो है यहाँ पर 74% से 75% के आसपास है और एफआईएस 12% पे है और डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर का धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। तो एक तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस कंपनी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े परसेंटेज के साथ में। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा ऐसी कंपनीज में थोड़ा बात की जाए तो सोच समझ के ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि प्रमोटर ने अपना स्टेक 71 से 72 से अभी अपना स्टेक 74% कर दिया है। तो प्रमोटर का स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज हुआ है, डीआईएस का भी स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, एफआईएस जरूर इसमें बिकवाली कर रहे हैं जिसकी वजह से गिरावट आपको नजर आ रही होगी। तो अडानी पावर पे अभी काफी मार्केट में हलचल चली हुई है, बट आपको कभी भी कोई भी स्टॉक में अगर आपको खरीदारी करनी है तो खुद का दिमाग यूज़ करना है। किसी के कहने पे, किसी ब्रोकर के कहने पे, किसी न्यूज़ के कहने पे, न्यूज़ को देख करके, वीडियो देख करके, या फिर टीवी वगैरह में कुछ चैनल वगैरह में कुछ अपडेट मिल जाए उसको देख करके आपको कोई भी स्टॉक को खरीदने की आप बात की जाए आपकी मनसा नहीं बननी चाहिए। आपको कभी भी कोई चीज़ सोचनी नहीं चाहिए, आपको रिसर्च करने के बाद सोचना चाहिए कि कंपनी सही है गलत है। आपका खुद का दिमाग यूज़ करने के बाद किसी के बोलने पर आपको कभी भी किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। सीधी से पॉइंट की बात यह है कि आपका पैसा है, आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, तो समझदारी भी आपको ही दिखानी पड़ेगी।